एलसीडी के बारे में पढ़ेंगे। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक फ्लैट पैनल का मॉनिटर होता है जिसके ऑपरेशन में हम प्राइमरी फॉर्म में एज अ लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। एलसीडी कॉमनली कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, टीवी के मॉनिटर्स पे पाए जाते हैं। एलसीडी ब्लॉकिंग लाइट रैदर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जब हमारा एलईडी लाइट इमिट्स करता है तो एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है और हमें इमेजेस दिखाई देते हैं। टीवी पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर या फिर मॉनिटर पे जो हमें इमेजेस दिखाई देते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल के द्वारा ही दिखाई देते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक ऐसा डिवाइस है जो लिक्विड के लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इमेजेस को दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि एलसीडी काम कैसे करता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ एलसीडी। वर्किंग ऑफ एलसीडी। एलसीडी स्क्रीन बनाते समय रिफ्लेक्टेड मिरर को बैक साइड में हम लोग सेटअप करते हैं, फिर बॉटम साइड में ही इलेक्ट्रोड पैनल को ऐड करते हैं जो कि हमारा इंडियम टिन ऑक्साइड फिल्म का बना होता है। एलसीडी का जो पूरा एरिया होता है वो कॉमन इलेक्ट्रोड से कवर होता है और इसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल का सबस्टेंस होता है। इसके बाद हम अपने दूसरी ग्लास प्लेट को रखते हैं जिसका शेप रेक्टेंगल होता है जो कि टॉप और बॉटम के बीच में रखा जाता है। ये पोलराइजिंग प्लेट भी कहलाता है जो कि आपस में 90 डिग्री पर हम रखते हैं। जब इनमें कोई करंट नहीं होता है तब लाइट एलसीडी की फ्रंट से पास होती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस हो जाती है और फिर अपनी जगह पे वापस आ जाती है। जब इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट की वजह से कॉमन प्लेट इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच में अनट्विस्ट का केस एराइज होता है। अनट्विस्ट होने की वजह से लाइट उस एरिया को डार्कर या फिर ब्लैक कर देती है जो हमें रेक्टेंगल एरिया हमें ब्लैंक दिखाई देने लगता है। फिर मॉनिटर पे हमें इमेजेस दिखाई देने लगते हैं। कि वर्किंग को समझने के लिए एक और तरीका है। मान लेते हैं कि यह हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है और यह इसका डिस्प्ले है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले है वो पिक्सल से मिलके बना होता है, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं। और जो हमारे डिस्प्ले की क्वालिटी होती है वो पिक्सल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा क्लियर हमें डिस्प्ले दिखाई देता है। और यह पिक्सल भी सब पिक्सल से बना होता है, जो कि 3 होते हैं जो कि रेड, ब्लू और ग्रीन होता है। इसको हम RGB भी कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जो डिस्प्ले है वो पिक्सल से बना होता है, पिक्सल सब पिक्सल से बना होता है। सब पिक्सल 3 टाइप्स के होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, जिसको हम RGB कहते हैं। जब हमारे सब पिक्सल्स आपस में कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं तब एक नया कलर प्रोड्यूस होता रहता है और ये सभी पिक्सल एक साथ काम करते हैं। डिस्प्ले बहुत से कलर को बना सकता है। पिक्सल्स कुछ इस टाइप के होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स में होते हैं जो कि मिलियंस होते हैं। जब ये कनेक्ट होते हैं आपस में तो हमें डिस्प्ले दिखाई देता है। इसी के साथ जो हमारा एलसीडी होता है वह या तो एक्टिव मैट्रिक्स से बना होता है या फिर पैसिव मैट्रिक्स से बना होता है। एक्टिव मैट्रिक्स को हम TFT डिस्प्ले भी कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलसीडी हमारे लिए यूज़फुल है, उसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि इस प्रकार है। स्पीड लो, इसका मतलब एलसीडी की जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। रिलायबिलिटीज़ लो, इसकी रिलायबिलिटीज़ भी बहुत ही कम होती है। एलसीडी नीड्स AC ड्राइव, एलसीडी को AC ड्राइव की ज़रूरत होती है जो कि स्पीड का ही काम करता है। इसका टेम्परेचर भी बहुत कम होता है जिसकी वजह से एलसीडी जल्द ही हीट हो जाता है। एलसीडी को लाइट सोर्स की भी
ज़रूरत होती है। एलसीडी की इस डिसएडवांटेज को देखते हुए प्रेजेंट टाइम में कुछ 2 टाइप्स के डिस्प्ले को प्रोड्यूस किया गया, जो कि इस प्रकार हैं। एलसीडी को धीरे धीरे ओएलईडी के रूप में रिप्लेस किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आज की प्रेजेंट टाइम में हम ओएलईडी का ही यूज़ कर रहे हैं। अब हम कंपेयर करेंगे ओएलईडी और एलसीडी के बारे में कि आखिर क्यों एलसीडी को ओएलईडी के साथ रिप्लेस किया गया है। ओएलईडी में एक ही ग्लास प्लेट होता है, जबकि एलसीडी में 2 ग्लास प्लेट का यूज़ किया जाता है। नो नीड टू बैकलाइट। ओएलईडी जो होता है उसमें बैकलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एलसीडी इसका यूज़ करता था। थिनर एलसीडी काफ़ी थिक होती थी, बट जो हमारा नया ओएलईडी आया वो काफ़ी थिनर था और पतला था। एज़ कम्पेयर टू द एलसीडी बैंड, ओएलईडी खुद को बेंड कर सकता था, जो कि यह प्रॉपर्टी हमें एलसीडी में दिखाई नहीं दी। अब हम बात करते हैं क्यूएलईडी के बारे में। क्यूएलईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड। क्यूएलईडी सैमसंग के द्वारा डेवलप किया गया था। सैमसंग कंपनी ने ही क्यूएलईडी का डेवलपमेंट किया था। इसका जो कार्य है वो एलसीडी के जैसा ही होता है, उसके जैसे ही सिमिलर होता है। इसमें अच्छी ब्राइटनेस की क्वालिटी होती है, जिससे हमें पिक्चर क्लियर दिखाई देता है। क्यूएलईडी में नो बर्न इन इमेजेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। बर्न इन इमेजेस का मतलब होता है जब डिस्प्ले बर्न होने लगती है, अर्थात हिट होने लगती है, तो जो हमारा इमेजेस है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है हिट होने की वजह से। इसी को हम कहते हैं बर्न इन इमेजेस। तो क्यूएलईडी में ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी। डीपर ब्लैक देन क्यूएलईडी। जो हमारा ओएलईडी था वो क्यूएलईडी से ज़्यादा डार्कर था, जिस वजह से हमें पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट एलसीडी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिएगा।